हे गाइस, वेलकम टू केवी स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, मुझे पता है कि आपको ये बात याद है कि हम जीरोस और कोफिशिएंट्स किन्हें कहते हैं। जीरोस के बारे में तो हमने अभी कुछ ही लेक्चर पहले बात करी थी, और कोफिशिएंट्स जिसमें मैंने आपको पॉलिनोमियल के बेसिक सिखाए थे, उसमें मैंने आपको सब क्लियर करा दिया था कोफिशिएंट, पावर, वेरिएबल क्या होता है। तो आज हम जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन फाइंड करेंगे। इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन फाइंड करेंगे, और फिर हम क्यूबिक की तरफ आएंगे। इस टॉपिक को चलिए हम एक एग्जांपल के रूप से समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल में हमें चीजें ज्यादा अच्छी तरह क्लियर होती हैं। तो अब हम कौन सा पॉलिनोमियल ले, आप बताइए कि मैं कौन सा पॉलिनोमियल लूं। कौन सा चलिए ये ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये एक पॉलिनोमियल ले लिया है हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब सबसे पहले जीरोस निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरोस के बारे में भी बात हो रही है। इसके जीरोस कैसे निकालते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। पहला जो कोफिशिएंट हमारा 1, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म में। 1 इंटू 6 क्या आएगा, 6। और फिर हम देखेंगे कि 6 के वे क्या फैक्टर हैं जिन्हें ऐड करके हमें 5 मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करके 6 मिल रहा है। क्या फैक्टर है जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 6 मिल रहा है और ऐड करने पे 5 मिल रहा है। ऐड कैसे, हमें कैसे पता कि ऐड करने पे, हम ये वाला साइन देखते हैं। अगर इस तरफ प्लस का है तो ऐड, माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या है वे फैक्टर, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, और 2 प्लस 3 क्या होता है 5। ठीक है, अब 1x स्क्वायर ही लिखते हैं, प्रोफेशनल लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस बड़ा नंबर पहले लिखते हैं 3 प्लस 2, प्लस का साइन क्योंकि यहां पर प्लस का था, x ऐसे ही लिख दिया, प्लस 6। हमने बेसिकली 5 को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, 3 प्लस 2 5, और x की उसमें मल्टीप्लाई कर दी। ये बात आपको पता है, मुझे पता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 6। फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे, क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 बच गया। जब हमने कॉमन लिया एक x से एक x कट गया, तो यहां x बच गया। और x, ये जब 3x में से हमने x कॉमन लिया तो x से x कैंसिल हो गया और 3 बच गया। अब यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, 2x और 6 में 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2x 2 से भी डिविजिबल है, और x और ये जो 6 है ये भी 2 से डिविजिबल है। क्या 2 से 2 कैंसिल हुआ, x आ गया, प्लस 6 2 से कितने टाइम्स कैंसिल है, 3 टाइम्स कैंसिल है, तो 3। अब x प्लस 3 कॉमन आ रहा है। चीजें हम ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, ये बात आपको पता है। x प्लस 3 कॉमन आ गया, और x प्लस 2। अब जीरो फाइंड करने के लिए, जीरो मतलब जिसकी वैल्यू हमें 0 मिल जाए। अब हमें पता है कि ये इसके हमें फैक्टर मिल गए हैं, इस पॉलिनोमियल के ये हमें फैक्टर मिले हैं। मतलब जब हम इस पॉलिनोमियल को इनमें से किसी भी एक फैक्टर के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट 0 मिलेगा। तो हमने क्या करा, एक बार x प्लस 3 को 0 से इक्वेट कर दिया, और एक बार x प्लस 2 को 0 से इक्वेट कर दिया। x प्लस 3 से हमें 0 क्या मिला, -3, और इससे हमें एक 0 क्या मिला, x इज इक्वल टू -2। ये हमें 2 जीरोस मिल गए। अब हम इनमें रिलेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड मतलब जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इतनी बात आपको क्लियर होगी, इसे आप नोट कर लीजिएगा। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और पुराने पॉलिनोमियल के हमें जीरोस क्या मिले थे, -3, -2। ये हमें 2 जीरोस मिले थे अपने पॉलिनोमियल के। कि क्या है वो पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये था वो पॉलिनोमियल जिसके हमें ये जीरोस मिले थे। अब जरा हम, क्योंकि ये इसी की जनरल फॉर्म है, तो ये और ये इक्वल होगा। ये
इस पॉलिनोमियल के इक्वल होगा। किस पॉलिनोमियल के? इस पॉलिनोमियल के इक्वल होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के। अब जरा ये जो कोफिशिएंट्स हैं इन्हें कंपेयर कीजिए कि क्या आ रहा है। a इज इक्वल टू 1, यहां पे 1 है। a इज इक्वल टू 1। b क्या मिला? b मिला 5, b है 5। c क्या मिला? c मिला 6, c इज इक्वल टू 6। ये हमें कोफिशिएंट्स मिल गए। अब हम इसे और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि जब हम इन दो नंबर की प्रोडक्ट करते हैं, इनकी प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? -3 इंटू -2। -2 की जब हमने प्रोडक्ट करी तो क्या हमें मिला? हमें मिला 6। और जब हम इनका सम करते हैं, -3 प्लस -2 क्या मिला? -5। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या मिला? 6 मिला। क्या आप देख पाए कि क्या रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट में? 6 क्या है? 6 है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि है c बाय a। c बाय a क्या है? c, ये 6 है, 6/1 इज इक्वल टू 6। और ये किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है। c बाय a प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है। और सम ऑफ जीरोस क्या है? माइनस के b बाय a। b बाय a के तो इक्वल है 5 बाय a के ये इक्वल है। और हमें क्या पता चला? ये जो है सम ऑफ जीरोस ये है 5 बाय a के इक्वल, मतलब -b/a। अब जो सम ऑफ जीरोस है ये किसके इक्वल है? ये है -b/a। -b/a मतलब -5/a 1। सम ऑफ जीरोस -b/a प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। समझ में आ गई बात? ये था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। हमने रिलेशन फाइंड कर ली थी जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। किस पॉलिनोमियल के लिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, क्योंकि हम इसी का यूज कर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी फाइंड कर सकते हैं रिलेशन। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अभी इस एग्जांपल के लिए मैंने अल्फा और बीटा जीरोस ले लिया है। सम ऑफ जीरोस क्या था? -b/a। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब इनटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी फाइंड करते हैं रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जनरल फॉर्म क्या हो सकती है? अब जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग होती है ax स्क्वायर से, वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग हो सकती है ax क्यूब से। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या हो सकती है जनरल फॉर्म? ax क्यूब, क्योंकि क्यूबिक की बात हो रही है, ax क्यूबिक से स्टार्ट हो रहा है। अब क्या आ सकता है आगे? bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ऐसे हमने एक और कोफिशिएंट ऐड कर दिया d, क्योंकि क्यूबिक की बात हो रही है। अब इसे हम कैसे याद रखें? एक और कोफिशिएंट ऐड करना है 3 2 1 0। 0 मतलब x रेज टू 0। x रेज टू 0 क्या होता है? 1। ऐसे याद रखिए 3 2 1 0। 3 से उल्टी काउंटिंग शुरू करिए 0 तक। 3 2 1 0 ऐसे याद रखिए। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये है जनरल फॉर्म किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक। अब हम रिलेशन फाइंड करेंगे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। अब आपके कोर्स में क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने की जो बात है वो नहीं की गई है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना देखेंगे कि हम कैसे जीरोस निकालते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अभी हम इसी चीज से समझते हैं कि कैसे हम रिलेशन फाइंड करेंगे। अब इसके हम क्या कितने जीरोस मान सकते हैं? मैक्सिमम क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 3 जीरोस होते हैं। 3। मुझे उम्मीद है कि आपके याद है, जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी थी तो मैंने आपको बताया था एक डिग्री 1 के पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम 1, डिग्री 2 के लिए मैक्सिमम 2, डिग्री 3 के लिए मैक्सिमम 3।
तो मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं, 3 से कम तो हो सकते हैं मगर 3 से ज्यादा नहीं होंगे। तो हमने क्या जीरोस लेट कर लिए, अल्फा, बीटा और गामा। गामा का ऐसा साइन होता है, गामा, यह है गामा का साइन। अब हम देखेंगे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। तो सबसे पहले हमने यहां सम करा था, सम कैसे आएगा, हम यहां पर भी इन तीन जो हमने जीरोस फाइंड आउट करे हैं इनका हम सम कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए, पहला आ गया। अब दूसरे में हम क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा, अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में बस मेरे पास मैक्सिमम 2 जीरोस थे, तो इसलिए मैं बस इनका एक ही पेयर बना पाया। यहां पर मैं इनका बस एक ही पेयर बना पाया। अब यहां पर मेरे पास 3 जीरोस हैं, तो क्या मैं एक से ज्यादा पेयर बना सकता हूं? जी हां, बिल्कुल बना सकते हैं। हम कैसे बनाएंगे, एक बार अल्फा बीटा, एक बार बीटा गामा और एक बार गामा अल्फा। अल्फा 3 जीरोस ले लिए। अब देखिए, क्योंकि यहां पर मेरे पास 2 ही जीरोस थे तो मैं इनका सिर्फ एक ही पेयर बना पाया। यहां पर 3 जीरोस हैं और मैंने इनके 3 पेयर बना दिए। तो अब अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं तो कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? क्यों गलत नहीं किया? अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एक ही हो सकता है, एक ही कंडीशन हो सकती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, जिनमें हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा बीटा गामा। इसमें हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये बस हम एक में ही कर सकते हैं, हम 2 में नहीं कर सकते। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां पर भी लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां पर भी लिख दिया, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लें। तो हमने यहां पर एडिशन का साइन लगा दिया, एडिशन का हमने साइन लगा दिया। और ये किसके इक्वल होगा, बताइए आप, किसके इक्वल हो सकता है? ये होगा सी बाय ए के इक्वल, सी बाय ए। और आखिर में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा? ये होगा माइनस डी बाय ए के इक्वल, माइनस डी बाय ए के इक्वल। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है टेकन 2 एट अ टाइम, ये एडिशन है। हम ऐसे याद रखेंगे, सबसे पहले ऊपर नेगेटिव माइनस बी बाय ए, सम ऑफ जीरोस नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये अल्टरनेटिवली ऐसे ही चलता रहेगा। तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, खाली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये किसके इक्वल है? माइनस जी बाय ए के इक्वल। तो चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।